हेलो एवरीवन, आपका आदर्श मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज मैं वर्ग और वर्गमूल पहचानने की विधियां बता रहा हूं। कैसे आप वर्गमूल इतनी आसान तरीके से वर्गमूल पहचानेंगे और वर्ग इतना आसान जल्दी से करेंगे जिसकी कोई बात नहीं कही जा सकती कि आप कितनी जल्दी से जल्दी कर लेंगे। कैसे पहचान जाएगी वर्ग है या नहीं है। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि कोई संख्या लेते हैं इकाई के स्थान पर एक, दो, एक आता है, 4 आता है, 6 आता है और 5 आता है या 9 आता है। यदि ये संख्याएं आती हैं तो वह हमारा पूर्ण वर्ग होता है। क्या होता है? पूर्ण वर्ग होता है। यदि ऐसा किया जाए कि जैसे एक का वर्ग क्या होता है, अब कैसे पहचानेंगे कि किसका वर्ग क्या है। तो जैसे जब भी इकाई के स्थान पे हमारा क्या आएगा कि इकाई के स्थान पर एक आएगा। क्या आता है? इकाई के स्थान पर यदि एक आएगा तो वो किसका वर्ग होगा? या तो वह आपका किसका होगा? 9 का होगा, या तो 1 का होगा, या फिर किसका होगा? 9 का होगा। वो वर्ग किसका होगा? यदि इकाई के स्थान पे 1 आता है तो वो किसका वर्ग होगा? या तो 9 1 का होगा या फिर 9 का होगा। जैसे बताएं, एक उदाहरण देके कि जैसे हमारा लिखा है 121, तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि ये वर्ग किसका है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 1 आया तो ये हमारा इकाई के स्थान पे 1 आना है। अब इसकी भाग विधि आपने सीखी थी, जैसे इसको निकालें हम तो पहले 1 से कटेगा, ये कितना आएगा? 1। इधर एक, ये कैंसिल हो गया, 1 और 1 जोड़ लेते हैं, कितना हुआ? 2। अब 21, फिर यहाँ 1, तो देखो इससे पता चल गया कि ये किसका है? 11। तो इकाई के स्थान पे 1 आया तो ये या तो 1 का होगा। अब जैसे लिखा हमारा दूसरा है 361, तो ये क्या है? दूसरा पहचाने है कि 10 का वर्ग होता है 100 और 220 का वर्ग होता है 400, यानी ये 361 लिखा है, यानी 19 से तो अधिक है। तो इसके लिए हम फिर से ऐसे ही करेंगे, लेकिन इसका इकाई के स्थान निश्चित हो गया कि हमारा है क्या? हमारा इकाई के स्थान पे 1 है, यानी ये 9 का वर्ग होगा। 9 यहाँ कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 1 कम 1, इधर क्या आया? 2 और 1 1 क्या हुआ? 2, यहाँ उतार लिया 6। अब यहाँ क्या कर दें? 9 कर दें, इधर भी 9। 9 में 81 के लिए 9 दूनी 18, 1 18 वाट 1 26, तो ये कैंसिल, यानी ये किसका वर्ग हुआ? 19 का। तो इस प्रकार हम वर्ग पहचान लेते हैं। अब दूसरा है इकाई के स्थान पे क्या आना चाहिए। यदि इकाई के स्थान पर हमारा क्या आता है? इकाई के स्थान पर यदि 4 आता है, का वर्ग क्या होगा? का वर्ग इकाई के स्थान पर क्या आएगा? यदि 4 आता है तो यह या तो 2 का होगा या फिर किसका वर्ग होगा? 2 या तो 2 का होगा या तो इसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 2 आएगा या फिर क्या आएगा? 8 आएगा। 2 में से एक संख्या आएगी, क्या आएगी? 2 या 8। अब यदि इकाई के स्थान पर क्या आता है? जैसे इकाई के स्थान पे क्या आएगा? यदि एक इकाई के स्थान पर हमारा 6 आता है तो ये किसका वर्ग होगा? या तो फिर ये किसका हो जाएगा? या तो 4 का होगा या फिर किसका होगा? 6 का होगा। यदि इकाई के स्थान पर हमारा क्या आता है? के स्थान पर 9 आता है तो किसका होगा? ये हमारा या तो 3 का होगा या फिर 7 का होगा। यहां से क्लियर हो जाती है। तो कोई भी ऐसी संख्या हो तो अपन तुरंत पहचान जाते हैं। जैसे हमारा लिखा है, क्या लिखा है? जैसे हमारा लिखा है 256, तो हाँ, अब हम इसको पहचानेंगे कैसे कि किसका वर्गमूल है ये। तो तुरंत इससे पहचान जाएंगे का वर्गमूल। तो यहाँ से हमने देखा कि 10 का वर्ग 100 होता है, 10 का वर्ग 20 का वर्ग क्या होता है हमारा? कितना होता है? 400 होता है। इसके बीच है
तो अब ये किसके बीच है? 10 और 100 के बीच। किसके बीच है? 10 और 100 के बीच। अब इसको इसके स्थान पे 6 लिखा है इकाई के स्थान पे, तो या तो 1 से चालू होना है इसका, यहाँ निश्चित हो गया कि 1 है, या तो 4 आएगा इकाई के स्थान पे या फिर 6 आएगा। यदि 4 आता है तो हमारा 14 होता है, और 225 होता है हमारा इसका पचम 25, 15 का, तो ये किसका होगा? 16 का। तो इस प्रकार हम वर्ग को तुरंत पहचानने के तरीके, यदि उसका पूर्ण वर्ग होगा तो ये संख्या यदि इकाई के स्थान पर होंगी तो वह पूर्ण वर्ग होगा। इनके अलावा हमारी यदि 2, 3, 7, 8 आती हैं तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि इसमें देखो, अब जैसे हमारा वर्ग निकालने की विधि बताएं, वर्ग ज्ञात करना है, तो क्या करें हम वर्ग के लिए? जैसे हम 15 का वर्ग निकालें, जैसे जब हमारे इकाई के स्थान पे क्या है? 5 आए, तो हम ऐसी विधियों में क्या करते हैं? 5 का इससे डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 5 25, और इधर ही बढ़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का गुणा 1 से कर लेंगे तो कितना आएगा? 2। इसी प्रकार जैसे हमें 25 का 25 में करना है तो क्या होगा? पहले हम यदि इकाई के स्थान पे 5 आता है तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं? 5 का 5 से गुणा 25 और 3 का गुणा इससे, तो क्या हो जाएगा? 3 का गुणा 2 से, तो 625। अब बड़ी सी बड़ी संख्या चाहे आ जाए हमारी, जैसे हमने निकाला 111, 115 गुणे 115। अब इसका गुणा करें तो 5 का 5 से 5 25। अब यहाँ एक बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा? 11 1 12, 12 का गुणा 11 से करेंगे, 12 दूनी 12 एकम 12, यहाँ से लगाई 1, और 11 एकम 11, 11 12 कितना हो जाएगा? 12। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हम निकालेंगे, ठीक। तो ये हो गया जब इकाई के स्थान पे हमारा क्या आता है? 5 आता है। यदि इकाई के स्थान पे 5 आता है तो समान संख्या आती है, उनका वर्ग निकालना। जैसे 9 आ जाए इकाई के स्थान पे तो 9 का वर्ग निकालना है। जैसे 99 लिखा, यहाँ 99 लिखा, तो हम पहले क्या करते हैं? ये किसके नजदीक है? 10 के, तो 0 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। 99 में 0 1 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 100। तो 0 1 जोड़ लिख लिया। अब यहाँ से 0 1 में से कितना घटा दें? इतना घटा दें, तो 0 1 घटा दें 99 में से, कितना बचा? 98। इस प्रकार हम किसका रखते हैं? वर्गमूल लेकर आया। अब इसी प्रकार दूसरी बताएं, यदि 9 9 9 9 9 लिखा है, इधर 9 9 9 लिखा है, तो कैसे निकालते हैं? इधर क्या करेंगे? 9 का 9 एक कम कर लेंगे, कितना आएगा? 0 1। अब कितने अंक हैं? 0 0 लगा लेंगे। अब यहाँ क्या कर लेंगे? एक कम कर लेंगे, तो 9 9 8 हो जाएगा। इस प्रकार इसको निकाल लिया। तो ऐसे यदि निकाला जाता है तो वो हमारा 99 वाला वर्गमूल हो गया, यानी 9 9 आए तो ये वर्गमूल हो गया, ठीक। अब ये हो गया। अब इसके भाग आपका नॉर्मल है, भाग विधि, गुणनखंड विधि। किसी भी संख्या को भाग विधि से निकालते हैं। दूसरी विधि एक ये है कि पहाड़ी के जैसे हमें क्या करना है? 10 15, पहले 10 का याद कर लेना है, फिर 15 का बताया बनाना सिखाया, 20 का 10 का 20 का 400 हो गया, ऐसे याद कर लेना है। अब यदि मान लो हमें 25 का याद है और 26 का चाहिए, 26 का वर्ग चाहिए, तो हम क्या करें? 26 के वर्ग के लिए 26 का वर्ग क्या कैसे निकलेगा? 25 का क्या होता है? 25 का होता है 625, और इसमें हम क्या करें? 25 जोड़ दें और 26 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 10 10 और 6 16, कहां से लगाई? 1। अब 2 2 4 4 2
6, 6 1 7, यानी ये किसका 26 का वर्ग कितना हो गया, वर्ग हुआ 676। इस प्रकार यदि किसी का वर्ग, अब हमें 27 का निकालना है तो 27 का कैसे निकालेंगे, इसमें हम क्या कर दें, 676 में 26 जोड़ दें और 27 जोड़ दें, तो 6 दूनी 12, 12 7 19 के लिए 9 हासिल लगा, 1 9 7 और 2 9, 9 2 11, 11 और 1 हासिल, कितना हुआ 12, और ये कितना हुआ 1 हासिल, तो 6 1 729, 27 का हो गया। तो इस प्रकार यदि हमें छोटी संख्या का पता है तो उसमें जोड़कर आगे संख्या का भी वर्ग निकाल सकते हैं। तो ये हुआ हमारा वर्ग निकाल